Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. So today's lecture is general knowledge. We have started a series for a general upcoming exams including University of सिंध। ठीक है, तो उसी के तनासब में आज का जनरल नॉलेज का लेक्चर है। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है वो है दी आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम वाज लॉन्च्ड ऑन। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जनवरी 2009। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की तुक क्या बनती है, क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई अभी रिसेंटली 5 क्रिकेटर्स थे जिनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। उनमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर भी था, और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर कौन था? पाकिस्तानी क्रिकेटर फीमेल में से था। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर को इंडक्शन में जो है इंक्लूड किया गया है हॉल ऑफ फेम में। तो वो थी सना मीर। सना मीर, ठीक है, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देन उसके बाद है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिगन इन। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिगन इन 1967। ठीक है, 1967 में ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। विच is the smallest sea of the world? Which is the smallest sea of the world? Is it the smallest sea of the world? Is the Baltic Sea? ठीक है, देन उसके बाद है which country is the world's largest democracy? Which country is the world's largest democracy? तो ये है इंडिया। ठीक है, ये कौन है? इंडिया है। देन उसके बाद which country invented rickshaw? Which country invented rickshaw? तो ये जापान। जापान इन्वेंटेड रिक्शा। ठीक है, देन उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि वेयर तुगला फॉल्स लोकेटेड इन। तो जो तुगला फॉल्स है वो है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ये लोकेटेड है, और ये सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल भी है। फर्स्ट लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है वो आपको पता होगा कि वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में मौजूद है। ठीक है, ये वेनेजुएला में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है विच कंट्री फर्स्ट मेड पेपर नोट? कौन सी कंट्री ने पहले पेपर नोट बनाए थे? तो वो थे चाइना। ठीक है, देन उसके बाद है ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ। ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड है यूक्रेन से। ठीक है, देन उसके बाद है कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज। स्पेन की जो कैपिटल सिटी है वो है मैड्रिड। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही मरतबा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्पेन का कैपिटल सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट में बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। ठीक है, देन उसके बाद है टोटल मेंबर्स ऑफ G15 कंट्रीज़। अब G15 कंट्रीज़ आप में से बहुत सारे लोग जब G15 सुनेंगे तो उनके माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन यही आएगा कि G15 इट मीन्स देयर शुड बी 15 मेंबर्स इन दैट group or a organization, but that's not a logic to count
If there is the name of 15, then the member should be also 15. No, it has 18 members, इसमें 18 मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद है यूएन फ्लैग वाज एडॉप्टेड ऑन, यूएन फ्लैग वाज एडॉप्टेड ऑन 7th of December 1946, 1946, ठीक है। देन उसके बाद है सेकंड हाईएस्ट प्लूटो इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट प्लूटो इन द वर्ल्ड इज दियोसाई प्लूटो, जो कि स्कर्दू में है, पाकिस्तान, ठीक हो गया। देन उसके बाद है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वैरन हेस्टिंग, देन उसके बाद है 30 ईयर वार वाज लास्टेड फ्रॉम, 30 ईयर वार जो थी वो कब से कब तक लड़ी गई थी, तो ये थी 1618 से 1648 तक लड़ी गई थी, ठीक है। देन उसके बाद है बर्ड्स नीस्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन, बर्ड्स नीस्ट स्टेडियम इज लोकेटेड इन चाइना, ठीक है। देन वो आपसे पूछता है कि क्वाड के मेंबर, कभी कभार क्वाड के 4 मेंबर हैं, वो कभी कभार 3 के नाम दे देता है और चौथे मेंबर का नाम ज़रूर पूछता है, या 2 के दे देता है, 2 के ऑप्शन में देता है। तो क्वाड के मेंबर कौन से हैं, वो हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ये क्वाड का इनका एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बना हुआ है, ये चारों इसके मेंबर हैं। वो यहाँ तो कभी कभार आपसे ऐसे भी पूछता है कि यूके इनका मेंबर है कि नहीं है, तो वो इनका मेंबर है, क्वाड का मेंबर नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेम्पररी मेंबर होते हैं वो कितने टर्म के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो वो 2 ईयर्स के टर्म के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, मैंने जो है इनसे रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा टेस्ट से पहले, ठीक है। मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड चाइनीज़, ठीक है। देन उसके बाद है विच प्लेयर हैज़ द हाईएस्ट ओडीआई इंडिविजुअल स्कोर फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने क्रिकेट में ओडीआई की जो है वो सबसे ज़्यादा रन से बनाए हुए हैं एज एन जो है सिंगल इनिंग, तो वो हैं फ़खर जमान, जिन्होंने डबल सेंचुरी भी की हुई है, फ़खर जमान, इन्होंने इंडिविजुअली जो है एक ही इनिंग में डबल सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से मारी हुई है। कायद आज़म टेक्स ऑथ एज गवर्नर जनरल ऑन, तो इन्होंने जो है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोगों में से काफ़ी दोस्त जो है वो 14 अगस्त को टिक लगा कर आ जाएंगे, पर ये इन्होंने जो किया था वो किया था 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को। देन उसके बाद है 1965 वार वाज लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज, 1965 की जो वार थी वो
13 डेज के लिए लड़ी गई थी, मतलब कि 13 डेज ये हुई थी। देन उसके बाद है 1973। 1973 की जो वार थी वो 17 डेज 17 डेज। अब आप लोग जो है ये दोनों जो वार्स हैं, 1965 की वार 13 डेज है और ये 1917 की वार 17 डेज है। प्लीज़ आप लोग इनको कंफर्म कर लीजिएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मैं इनके जो डेज हैं 65 और से 73 की वार के, जो मेरे ख्याल से कि आगे पीछे अभी मुझसे हो रही हैं, तो ये आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि हो सकता है मेरे ख्याल से 13 डेज 73 के हों और 17 डेज 65 के हों। पर फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन जो है कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा नेट से, ठीक है। देन उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन से थे, तो वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जो कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। देन उसके बाद है पाकिस्तान घाटे गवादर फ्राम ओमान इन 1958 में, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लेजेंड्स लर्निंग हब, ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।